आज हम लोग जानेंगे काली शक्ति की गहरी आवाजें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे कोई भी रात के समय पार करने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस जंगल में काली शक्ति का वास था और रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई चीखे मंत्र और भूतिया आवाजें। एक रात गांव के एक युवक राजीव ने सोचा कि ये इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने सुना था कि अगर काली शक्ति की आवाज सुनने के बाद भी कोई इंसान जीवित बचता है तो उसे अपार शक्ति मिलती है। उसने हिम्मत जुटाई और रात के समय जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, हवाएं ठंडी और ताजगी से भरी महसूस होने लगी। अचानक गहरी और भूतिया डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें गहरे मंत्रों की तरह लग रही थी, जैसे कोई काली शक्ति किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए पुकार रही हो। राजीव को घबराहट होने लगी। वह आवाजों की ओर बढ़ने लगा और फिर उसने देखा कि एक पुरानी और जर्जर सी मस्जिद के भीतर अंधेरे में कुछ पुराने दीपक जलते हुए दिख रहे थे। उस जगह के पास आते ही एक जबरदस्त ठंडी लहर ने उसे घेर लिया। उसने देखा कि काले रंग की धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी। धुंध के बीच एक महिला की डरावनी आकृति दिखाई दी जो उसके सामने खड़ी थी। तुमने क्यों कदम रखा है यहाँ? महिला ने गहरी और दबी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में एक आग की लपटें सी झिलमिलती थी। राजीव डरते हुए बोला, मैं बस जानना चाहता था कि ये आवाजें क्या हैं। कौन हो तुम? महिला ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैं वह काली शक्ति हूँ जिसे तुम डर के बजाय पूछते हो। तुम्हें आवाजें सुनकर क्या मिला? तुम बस डर के सिवा कुछ नहीं पा सकते। राजीव ने सोचा कि उसे बचने का रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह पलटने की कोशिश करता, मायाजाल में फंस चुका था। काली शक्ति की आवाजें अब और तेज हो गईं, जैसे वह उसकी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रही हो। तुमसे पहले कितने लोग यह सोचकर आए थे कि काली शक्ति का सामना करेंगे, लेकिन अब वह कभी नहीं लौट पाए। राजीव को समझ में आ गया कि सारी हिम्मत टूट चुकी थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरे में काली शक्ति का रूप स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। अगले दिन गाँव वाले जब जंगल में गए तो राजीव का शव उस खतरनाक मस्जिद के पास पड़ा मिला और उसकी आंखों में घबराहट और डर की झलक थी। उस दिन के बाद काली शक्ति की गहरी आवाजें कभी भी नहीं रुक पाईं और गांव वाले अब और भी डरते थे। कहानी का संदेश यही है, कभी भी अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी जो आवाजें हमें आकर्षित करती हैं वे हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती हैं। ये कहानी यही दर्शाती है कि काली शक्ति की आवाजें केवल एक चेतावनी है और इनसे टकराना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।